मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर ये कहेंगे कि पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं भी पार्टी का ही हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं गलत के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो पार्टी को नुकसान जो ये पदाधिकारी पहुँचा रहे हैं, हमारा दिल दुखता है। मुझे अपनी जीत की खुशी नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे दुख है कि ये जो पार्टी की हमारी जो ये सीट थी वार्ड नंबर 1 की, जो बसपा की जानी मानी सीट थी कि इसके अलावा बसपा के अलावा कोई नहीं जीत सकता, वो आज हमारे हाथों से निकल गई। इस चीज़ का मुझे ज़्यादा दुख है। और हम कल भी पार्टी के थे, आज भी पार्टी के हैं, हमेशा रहेंगे। हमारी नेता सिर्फ आदरणीय बहन जी है। पार्टी फंड में भी आपने कुछ पैसा दिया था, वह कितना पैसा दिया था पार्टी फंड में, वह बताएं। पार्टी फंड में जो भी आदेश मिला हमने वही करा। 1.5 लाख एक करा था जी। सदस्यता में करे थे 20,000 रुपये, 11,000 कहीं का आदेश मिला, 5100 कहीं का, 5100 कहीं का, मतलब जो भी आदेश मिला हमने उसको पालन करते। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मायावती को लेके कि मायावती ढंग से काम नहीं कर रही हैं। मायावती के लिए बोलते हैं मायावती बूढ़ी हो गई हैं और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के ऊपर ये कहा जाता है कि उनकी रणनीति सही नहीं है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आदर्श हैं। आदर्श जी, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, यह आदर्श वो शख्सियत हैं जो अपने से कई कद्दावर नेताओं को पछाड़ कर इंडिपेंडेंट खुद जाके सीट पर विजय हुए हैं वार्ड नंबर 1 से, जबकि बहुजन समाज के तमाम लोगों से इन्होंने टिकट मांगी पर उन्होंने इनको टिकट नहीं दी। क्या कारण रहा? और जनता के बहुत प्यारे भी हैं, उसका कारण है जब ये इंडिपेंडेंट लड़े हैं, जहां पर आपको हम बता दें कि RJD के नेता थे, BJP के थे, कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के थे, तमाम लोग नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा के भी थे। उन सबको पछाड़ के उनको कई गुना पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल कर आए हैं। आदर्श, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि क्या कारण रहा जो आपको बसपा से टिकट नहीं मिला, वह हमें बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूं। दरअसल कारण ये रहा कि मैं काफ़ी दिनों से पार्टी में मेहनत कर रहा हूं निस्वार्थ। जो भी आदेश मिला मैंने उस आदेश का पालन किया। तो हमारे जो जिलाध्यक्ष थे वीरेंद्र जाटव जी हैं, मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर प्रदीप जाटव जी, मैंने उनसे टिकट मांगा कि भाई आप मुझे टिकट दे दो। मैंने यहाँ तक कि कहा था कि सबसे पहले एक बार आप एक काम करिए, 2 व्यक्ति भेजिए पार्टी के और वार्ड में सर्वे कराइए कि जिसको आप टिकट देना चाह रहे हैं वो सीट भी निकाल सकता है या नहीं, क्योंकि ये बसपा की एक होल्ड सीट मानी जाती है वार्ड नंबर 1 की। अगर वहाँ से भी सीट नहीं निकली तो इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हम पार्टी की ये मान रहे भाई होल्ड सीट है, वहाँ से पार्टी की सीट निकलेगी। अगर वहाँ से भी नहीं निकली तो बड़ा नुकसान होगा। पर इन्होंने एक नहीं मानी, इन्होंने मेरा पूरा शोषण किया था। यहाँ तक कि इन्होंने जो है लड़ाई झगड़े का भी आसार वहाँ पर बना दिया था। मैंने बढ़िया अपनी आत्मरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया था, जब जाकर मैंने अपना बचाव करके मैं अपने घर तक आया था। उसके बावजूद इन्होंने बसपा के विधानसभा अध्यक्ष को मेरे सामने टिकट दिया, जो वर्तमान में भी सभासद था। उसको मिले हैं 1538 वोट और मुझे अपने वार्ड नंबर 1 के देवतुल्य मतदाताओं के आशीर्वाद से 2390 वोट मिले थे। जी, आप देखेंगे कि 2390 विजय के वोट मिले हैं। और आदर्श एक बहुजन समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं से थे, बसपा का झंडा पहन के घुमा करते थे, बसपा की बात क्या करते। सही बात है आदर्श? जी बिल्कुल सही बात है जी, क्यों ऐसा लगा कि बसपा के लिए काम करना चाहिए आपको, वह बताएं। तो हमारे महापुरुषों की पार्टी है, हमारे विचार उनसे मिलते हैं। बड़ी मेहनत से हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने इस पार्टी को खड़ा किया था। और देखिए फिर हमारी जो नेता हैं वो आदरणीय बहन जी हैं, उन्होंने हमेशा ही समाज का सर्व समाज को साथ लेकर चली है और हमेशा समाज का सम्मान किया है, समाज के लिए भला किया है समाज का। इसलिए हमें लगा कि भाई हमें जो है बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों की आवाज़ उठाती है, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, वंचित लोग हों, सभी की आवाज़ उठाती है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। जी, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। आप समझ जाइए कि जिस तरीके से पद अधिकारी काम करते हैं और सही जो नेता होता है या सही जो कैंडिडेट होता है उसको वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं या टिकट का दावेदार नहीं बनने देते हैं, जो हकीकत में ज़मीनी स्तर पे कार्य कर सकता है। और यही कारण होता है कि बसपा की जो पिछड़ी राजनीति होती जा रही है उसका सबसे बड़ा यही कारण है। और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो है वह खुद आके टिकट नहीं वितरित करेंगी, वह ज़मीनी स्तर पर लोगों को भेजती हैं। पदाधिकारी होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, वह इस कार्य को करते हैं, लेकिन वह भी इस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। करीबन आज मैं आपको बता दूं, आदर्श की एज लगभग 21 साल की हो चुकी है और 21 साल के अंदर उन्होंने जब से सुधारी है, यानी कि अपने माता पिता को उन्होंने देखा है, बसपा के लिए समर्पित देखा है, बसपा के लिए डेडिकेट हैं, बसपा के लिए कार्य करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मिशन मूवमेंट के लिए पार्टी फंड में भी आपने कुछ पैसा दिया था, वह कितना पैसा दिया था पार्टी फंड में, वह बताएं। पार्टी फंड में जो भी आदेश मिला हमने वही करा।
1.5 लाख एक करा था जी सदस्यता में करे थे 20,000 रुपये, 11,000 कहीं का आदेश मिला, 5100 कहीं का, 5100 कहीं का, मतलब जो भी आदेश मिला हमने उसको पालन करते आ रहे हैं। और देखिए जब तक पार्टी में सुधार नहीं होगा, जब तक ये टिकट बेचने का जो सिस्टम है, जो बंद कमरे में जो चलता है ना, यही पार्टी को नुकसान करता है। जी जो टिकट वितरण का जो मामला है, उसको जिस वार्ड से आप दे रहे हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछिए, वहाँ के लोगों से पूछिए कौन व्यक्ति सीट निकाल सकता है, उस व्यक्ति को टिकट दीजिए। ये नहीं कि बंद कमरे में आप नीलामी लगा कर टिकट दे रहे हैं। और आदरणीय बहन जी तक ये बातें नहीं पहुँचती। ये पदाधिकारी जो हैं ये पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, ये जिलाध्यक्ष कोऑर्डिनेटर जो हैं ये। जी आपने देखा कि किस तरीके से पार्टी का नुकसान होता है। हमने एक विशेष अपॉइंटमेंट लिया आदर्श से, उनसे जाना कि क्या कारण है जो आपको टिकट नहीं मिला। और आप देखेंगे कि बसपा का जो जनाधार है वह बहुत ऊपर है, लेकिन आज जो दूसरे नंबर की पार्टी अगर वोट और परसेंटेज पे भी काउंट करें, सपा भी पीछे है और आरजेडी तो कहीं गिनती में आती नहीं है और तमाम पार्टियाँ हैं वह गिनती में नहीं आती हैं। लेकिन बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, और इस देश के अंदर ही एक वोट बैंक ऐसा है जो बहन जी के इशारे पे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कहीं भी वह वर्ड डालने को तैयार हो जाता है। और बहन जी की अगर हम लोग बात करें तो बहन जी इतनी सशक्त नेता हैं कि उनके कार्य की आज पूरे देश के अंदर कोई भी सीएम या पीएम भी वो कार्य नहीं कर पाया है जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने करे हैं। चाहे वो स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे हॉस्पिटल्स के हों, आवास विकास योजना हो, बहुत सारी शिक्षा को लेकर हो, यहाँ तक कि एक सशस्त्र शासन जो होता है, गुंडा राज को ख़त्म करने का काम भी करा था बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने। तो लोग उनके कार्य के दीवाने हैं, उनको देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है अच्छा वोट ऑफ परसेंटेज पड़ रहा है, कैंडिडेट हैं वह नहीं जीत पा रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके से वोट काट दिया, मतलब कि उनको टिकट वितरित नहीं किया जाता है जो डेडिकेट होते हैं। जैसे बताया आदर्श ने कि टिकट बहन जी के बात तक नहीं पहुंचती है और बंद कमरे के अंदर मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जो पैसा लेना होता है, लेन देन का जो है वह पद अधिकारियों के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से बताया जाता है कि बहन जी तक वो खबरें नहीं पहुंचती हैं। पार्टी फंड का जो पैसा होता है 100 रुपये 50 रुपये जो पर्ची कटती है, वो भी आपने कटवाई थी आदर्श? जी जी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर ये कहेंगे कि पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं भी पार्टी का ही हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं गलत के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो पार्टी को नुकसान जो ये पदाधिकारी पहुँचा रहे हैं, हमारा दिल दुखता है। मुझे अपनी जीत की खुशी नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे दुख है कि ये जो पार्टी की हमारी जो ये सीट थी वार्ड नंबर 1 की, जो बसपा की जानी मानी सीट थी कि इसके अलावा बसपा के अलावा कोई नहीं जीत सकता, वो आज हमारे हाथों से निकल गई। इस चीज़ का मुझे ज़्यादा दुख है। तो मेरा मतलब जो भी आदेश मिला पार्टी की तरफ से हमने वो पूरा करा, और हम कल भी पार्टी के थे, आज भी पार्टी के हैं, हमेशा रहेंगे। हमारी नेता सिर्फ आदरणीय बहन जी है। जी हमारी नेता सिर्फ आदरणीय बहन जी हैं। अगर बहन जी की तरफ से या लखनऊ की तरफ से कोई ऐसा फरमान आता है कि आदर्श आप आएँ, आपका स्वागत है, आपका मान सम्मान आपको पूरा मिलेगा, तो क्या आप पार्टी में जाना पसंद करेंगे? क्यों? बिल्कुल जाएंगे, हम तो पार्टी में ही हैं। और आदेश आएगा तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम पार्टी में ही हैं, पार्टी से अलग थोड़ी गए थे हम। जी भाई मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था अगर मुझसे टिकट देने में गलती हो जाए तो तुम वोट देने में गलती मत करना, इसलिए हम पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, क्योंकि पार्टी ने गलत व्यक्ति को चुना। बसपा विधानसभा अध्यक्ष को मेरे सामने चुनाव लड़ाया, 538 वोट मिले हैं उसको। तो बताइए कितना, सिर्फ 538 वोट मिले मुझे, लोगों ने 2390 वोट दिए हैं। टोटल वोट आपको कितना पड़ा है? मुझे 2390 टोटल वोट मिला है, और मैं जो चुनाव जीता हूँ वो 1575 वोटों से जीता हूँ। टोटल वोट आपको कितना पड़ा? 2390 वोट आपको पड़ा है। आप समझिए कि 500 वोट जो थे वह बसपा के खेमे में आए हैं, और 2390 वोट जो हैं वो आदर्श को मिले हैं। विजय का जो आकलन है वह बहुत बड़ा है। आदर्श ऐसा क्या काम किया था आपने ज़मीनी स्तर पे? यहाँ पे लोग, जब मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा कि मेरे को आदर्श जी के यहाँ पे घर पे जाना है, तो वो बड़े अच्छे से आपका पता बताया उन्होंने, बड़े अच्छे से बताया कि आदर्श जी के यहाँ पे जाना है, बड़ा रेस्पेक्टेबल तरीके से। तो ऐसा क्या क्षेत्र में आपने काम किया था, या इतना प्रेम क्यों है आपको लोगों से, वह हमें बताएं। कि प्रेम इसलिए है, जो वार्ड नंबर 1 के जितने घर हैं, जितने परिवार हैं, उन्हें मैंने अपना परिवार माना है। मैं उस हर एक परिवार में, हर एक घर में बैठता हूँ, उनकी समस्या को सुनता हूँ, उनकी समस्या का समाधान करता हूँ, 24 घंटे लोगों के बीच रहता हूँ। बस ये प्रेम है और कुछ नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहता है। जी। घरों में बैठता हूँ, अपने घर हैं हमारे, अपने परिवार के सदस्य हैं पूरे वार्ड के लोग। जी। ये छोटे छोटे वार्ड के जो चीज़ें होती हैं, ये कोई बहन जी वितरित नहीं करती हैं टिकट, लेकिन सही कैंडिडेट का चुनाव होता तो मुझे लगता है कि जो बहन जी की सीटें हैं वह चेयरमैन की भी आती, और सभासद भी कहीं ज़्यादा बढ़कर निकलते। जो बहन जी को निराशा है, और बहन जी भी इस पर बड़ी एक पार्टी जो ये है एक मीटिंग ले रही हैं, और उसके अंदर तमाम पदाधिकारियों को भी बुलाया है, तमाम कोऑर्डिनेटर को भी बुलाया है, जिलाध्यक्ष को भी बुलाया है, सबको बुलाया है बहन जी, और पुराने कार्यकर्ताओं को भी बहन जी
बुला रही हैं, लेकिन बहन जी गली गली नहीं जा सकती हैं। बहन जी को एक पूरे देश का जो है वह शासन देखना होता है। उड़ीसा, केरल और राजस्थान, तमिलनाडु वगैरह ऐसे जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों की रणनीति को तैयार करना होता है और बहन जी लगातार उस पर कार्रवाई भी करती रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आगामी आपकी रणनीति रहेगी वह हमें बताएं। देखिए, आगामी रणनीति यह है कि लोगों ने हम पे जो विश्वास किया है, अपनी आस उम्मीदों के साथ जो जुड़े हैं, उन लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और जैसे हम चुनाव से पहले लोगों का सम्मान करते हैं, ऐसे ही उनका हमेशा सम्मान करेंगे आजीवन। और हम आभारी हैं अपने वार्ड नंबर 1 के सभी लोगों का जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया। पूरे प्रदेश में 21 वर्ष का सभासद बनने वाला व्यक्ति मुझे बनाया और निर्दलीय में इतनी वोटों से जीतने वाला व्यक्ति भी मैं बनाऊँ, ये तो सभी लोगों का आशीर्वाद है। मैं हमेशा सभी की सेवा करूँगा और पार्टी हाईकमान से ये कहना चाहूँगा, ये जो गलत पदाधिकारी लोग हैं इनको जल्द से जल्द हटाया जाए, इनकी जगह अच्छे लोगों को लाया जाए जो समाज को, सर्व समाज को जोड़कर चलें और पार्टी मिशन मूवमेंट के कार्य को आगे बढ़ाएं। जी, पार्टी मिशन मूवमेंट के कार्यों को आगे बढ़ाएं। एक सवाल मैं जनता से भी यहाँ पे रखना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए ऐसे जो पार्टी के अंदर टिकटों को बेचने का काम करते हैं या सही से रणनीति नहीं बनाते हैं, ऐसे जो प्रभारी हैं या ऐसे जो कोऑर्डिनेटर हैं या ऐसे जो टिकट वितरित करते हैं या बसपा के अंदर सेक लगाने का काम करते हैं, इस तरीके से जो बसपा को लगातार डैमेज कर रहे हैं, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? यह सवाल मेरा सीधा जनता से है। आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर हमें इसके ऊपर अपने विचार लिखें कि इस तरीके से जो पार्टी डैमेज हो रही है, बसपा पार्टी एक महापुरुषों की पार्टी कही जाती है, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट पे काम कर रही है, मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट पे काम कर रही है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मुझे लगता है कि बसपा जब अपने पदाधिकारियों से टिकट वितरित के लिए बात करती है तो ज़मीनी स्तर पर कुछ ऐसी लॉबी तैयार करनी चाहिए जो ग्राउंड स्तर पर जाए और पता करे कि वाकई में कौन डेडिकेट करता है, कौन इस सीट के लिए दावेदार होना चाहिए। एक पार्टी की तरफ से इस तरीके का एक निरीक्षण होना चाहिए। आदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस विषय पे हमारे साथ बात करी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी मेरी बात आप सभी दर्शकों के बीच में रखी, सभी लोगों के बीच में रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।